मुझे लग रहा है आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। के वोट हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं? सरकार भाई पप्पू यादव ने बयान दे दिया, पप्पू यादव ने बयान दे दिया, आप नकार दीजिए ना, आप उन्हें हटा दीजिए पार्टी से। वो कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे सकते हैं? वो कैसे कांग्रेस का सीएम फेस का ऐलान कर सकते हैं? आप उन्हें उन पर एक्शन लीजिए ना। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लोकसभा का चुनाव वो आपका गठबंधन है कि नहीं है? आपका गठबंधन है कि नहीं है आरजेडी के साथ? वो सीएम फेस कौन है? सीएम फेस महागठबंधन का। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, महागठबंधन का सीएम फेस कौन थे? वो गलत वोटर है। महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? 2000 कौन है सीएम फेस? रद्द होना चाहिए, बताइए ना। होना चाहिए चुनाव 2024। महागठबंधन का सीएम फेस है कोई? होना चाहिए। नहीं, 2024 का चुनाव रद्द होना चाहिए। ये तो आपने देखिए खुद ही कैसे अटक गया है, खुद ही बता रहे हैं, अटक गया है। आपको नहीं पता है। मैं एक बार नवल जी से पूछ अटक गया है। एक मिनट रुकिए। अजय आलोक जी, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? इज इट दैट डिफिकल्ट? अजय आलोक जी, हर्षवर्धन जी का भी ऑडियो दीजिए। अरे गजनी इफेक्ट आ रहा है आपको, इतने देर में समझ में नहीं आया सुचरिता जी? पूरी कांग्रेस पार्टी पे गजनी इफेक्ट आ गया है। अब प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू को बुलाया क्यों गया। जब महागठबंधन का मंच शेयर नहीं करने दिया गया, जो कि तेजस्वी साहब कहते हैं कि कांग्रेस का मंच शेयर करो, महागठबंधन के मंच पे चढ़ने नहीं देंगे, तो फिर पप्पू ही क्यों? कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया। 15 लाख खाते में आएंगे। हो गया है। इनको याद ही रहता है इनके नेता ने क्या बोला, कब बोला। अपने बारे में बोलेंगे नहीं, वो आपके सवाल पे बोलेंगे कि रिपब्लिक बासी न्यूज चलाता है, रिपब्लिक खट्टा न्यूज चलाता है। वो जमाना गया जब एडिटोरियल आप लोग तय करते थे, अब नहीं कर सकते हैं। जमाना बदल गया, वापस निकलिए अजय जी, है ना? ये 2005 और 10 का जमाना नहीं है, 2025 में चल रहा है। ये खबर से भागना होता है। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, एडिटर की स्वतंत्रता है कि अपना एडिटोरियल तय करे। खबर से भाग ही रहे, उसमें क्या आपके दर्शक नहीं समझ रहे? यस एग्जैक्टली, मैं कह रही हूं खबर से भाग रहे हैं। अब नवल जी यहाँ बैठकर ये जरूर, नवल जी ने तो लालू भगा देंगे, नवल जी ने कहा कि लालू भगा देंगे 5 मिनट। यादव वर्सेस यादव आप कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। वो मुझ पर अगर ये सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए तो वो ठीक है, लेकिन खबर को बासी कह देना। मैं आपसे एक पूछूंगी नवल जी, मुझे ये बताइए, आपके महागठबंधन का सीएम फेस कोई है? जो बात मैंने अजय जी से पूछी वही आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन है, दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, सदन में सदन का नेता वही है, महागठबंधन का कई बार मीटिंग हो चुकी है। आपको अगर ये जानना है तो वो स्पष्ट है। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहार की जनता का पहला पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है, और जो काम करके उन्होंने दिखाया है उसके आधार पे है। और वो खुद कई बार ये बात बोला कि तो ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? आपको पप्पू यादव को कांग्रेस मानते हैं क्या? नहीं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अजय वर्मा जी को आप कांग्रेस पार्टी मान रहे हैं, या वो भी नहीं है, या सिर्फ राहुल गांधी आपके लिए कांग्रेस पार्टी? समन्वय देखिए, जो हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है वो स्पष्ट है, और आपको सही समय पे उसका स्पष्ट, अगर आप चाहते हैं कि निर्देश हम दे दें तो वो भी मिल जाएगा आपको। नहीं देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि तेजस्वी जी खुद कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि सीएम आरजेडी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से मैं हूं, वो खुद कह चुके हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका नाम क्यों नहीं निकल रहा उनके मुंह से? मेरा सवाल ये है। नहीं, वो बिना सहमति के जब सारे दल एक साथ है, और जब ये किसने विरोध किया बताइए आप? मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस ने कहा कि नहीं रहेंगे। नहीं, मैं बताती हूँ ना, आपने पूछा, आपने उल्टा सवाल पूछा। सुनिए, वैसे तो मैं यहाँ संचालन के लिए हूँ, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन डिबेट उसी बात पर हो रही थी। उस डिबेट इसी बात से शुरू हुई कि पप्पू यादव ने आके कांग्रेस सीएम के नाम लिए। मैंने अजय वर्मा जी से, यहाँ पहला ये, दूसरा मैंने अजय वर्मा जी से पूछा कौन है महागठबंधन का सीएम फेस, वो नहीं बोल रहे, वो नाम ही नहीं ले रहे। हर्षवर्धन जी, आप एक सवाल खींचे हुए हैं, और उस सवाल का कोई मतलब नहीं है, उसका जवाब पूरा बिहार की जनता को मालूम है, और ये घूम भी रहा है। आपको क्यों नहीं मालूम है? इसका कोई मतलब नहीं है मुझे। नहीं, आप कौन नहीं, आप जाके पूछ लीजिए, बिहार के गांव गली में पूछते। तो बगल में बैठे अजय वर्मा जी से बोलिए ना, नाम ले। नहीं, मैं कई बार उनको सुनता हूँ, कई बार लगता है कि वो अपनी बात रखने के लिए एक अपना अध्याय बनाते हैं और रखते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी जो अपनी जो समझदारी है वो हमेशा लालू यादव के खिलाफ रही है। इनको मालूम नहीं है। हर्षवर्धन जी बोले, हर्षवर्धन जी कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा बोलिए, कंप्लीट करिए। लेकिन बताएंगे नहीं। जिस समय में लालू जी
बिहार में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय 300 से अधिक पत्रकार जो थे वो एक ही समाज के थे और वो रोज कहानी बनाते थे कि ये यादव कैसे रूल कर लेगा, ये इनका शासन करेगा कैसे। रोज का रोज ये कहानी बनती थी और जिसने वो खबर बनाई उसका एक एक चीज उन्होंने बताया। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए नवल जी, आप इस बात को लेकर तो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि लालू यादव सीएम नहीं बनेंगे या तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, इसे लेकर कहानियां बन रही हैं। शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैंने अजय आलोक जी से यही पूछा कि अगर आपकी सीटें आ जाएंगी तो नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा, तो उस पर आपने आंखें बंद कर ली। भाई मेरा तो काम है आपसे भी पूछना और अजय आलोक जी से भी पूछना। इस बार सीएम को लेकर गेम है, ये फैक्ट है। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी हाँ। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभी अगड़ा पिछड़ा बंद करना चाहिए। बिल्कुल 35 साल से तो पूरा पिछड़ा मुख्यमंत्री है ना, अगला पिछड़ा मुख्यमंत्री बंद करें ना। 35 साल से बिहार में पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री, 35 साल से। 20 और 15 जोड़ दीजिए तो सीधे 35 साल हो गया, फिर भी अगला पिछड़ा करते रहते हैं। और नवल जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी समझदारी, जाहिर है हम अपनी समझदारी लेके डिबेट में आते हैं। भैया उधार की समझदारी से दूसरे लोग आते होंगे। मैं मूल बात कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर इसको फिर से सुनिए, राहुल गांधी ने, चूंकि लालू जी और तेजस्वी वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कांग्रेस पार्टी को, तो क्या जानबूझकर उन्होंने कन्हैया, पप्पू इन सबको उस तरह से किया जिससे वो चिढ़े? अब ये कौन बिहार में नहीं जानता है? बिहार में ये तो ओपन सीक्रेट है ना कि पप्पू यादव को देखते ही लालू जी एकदम नाराज जाते हैं, कन्हैया कुमार को देखते ही लालू जी नाराज जाते हैं। अब ये दोनों नेता राहुल जी के प्रिय हैं, इन दोनों को उतारा गया, बेचारे गिर गए थे पप्पू जी। उसके बाद क्या क्या बोला कि मैं जब विधायक बन गया था तेजस्वी तब जन्म नहीं लिए थे, ग्राम प्रधान का नहीं जी सक, पता नहीं क्या क्या बोले। ये सब राहुल गांधी की सरपरस्ती में हो रहा है ना। सवाल ये है क्या अभी कोई भी इस तरह से बात करे? और इसमें मुझे संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं, उधर के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, मुझे इसमें संदेह। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी को न बनाए? क्या कांग्रेस को लालू जी के परिवार के एकदम गिरवी रख दे कि जैसे वो चाहे वैसे चले? लड़ाई ये है, इसकी बात समझिए आप। अच्छा एक बार शादाब जी के पास जा रही हूँ, शादाब जी नवल जी मैं आ रही हूँ। देखिए आज मेरा मकसद ये है कि कौन कौन दावेदारी ठोक रहा है और सीएम फेस में क्या 2 दशक बाद कोई बदलाव आने वाला है, मैं उसकी बात कर रही हूं, जिसमें ओवैसी साहब अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब शादाब जी, ओवैसी साहब पहले महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, जब वहां पर जगह नहीं मिली है तो अब वो वोटर और वोट काटने की बात कर रहे हैं। तो नुकसान वो किसे पहुंचाएंगे, जरा यहां पर बताइए नवल जी को, अजय आलोक जी को। देखिए एमआईएम 2014 से लगातार बिहार की जनता की आवाज उठा रही है, सीमांचल में काम कर रही है और 2019 में हमने 5 विधायक जिता करके अपने आप को प्रूव किया है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पशुपति जी से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और हमने लालू जी और तेजस्वी जी को चिट्ठी लिखी, इन्होंने तो हमारे विधायक तोड़े थे, जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था। जब इनके विधायक बीजेपी ले जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इन्होंने हमारे 4 विधायकों को लेट मी कंप्लीट। इन्होंने हमारे 4 विधायकों को खरीदा, लेकिन बिहार की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए और सेकुलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी तमाम चीजों को छोड़कर बड़ा दिल दिखाते हुए अख्तरुल इमान साहब ने ओवैसी साहब के आदेश पर चिट्ठी लिखी, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी ने जवाब नहीं दिया। आरजेडी में कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो सेकुलर वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं और एमआईएम उन बंटवारों को रोकने के लिए, सेकुलर वोटों को बंटने से रोकने के लिए गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उनको गरीबों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का जो नेतृत्व स्वीकार नहीं है। सीमांचल के गरीबों का नेतृत्व ये आरजेडी या कांग्रेस को लगता है स्वीकार नहीं है। वहां आरएसएस की एक लॉबी हावी हो चुकी है जो तेजस्वी जी और लालू जी को भी। ये बढ़िया है भाई, दोनों निशाने पर हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी भी निशाने पर है, बीजेपी संघ भी निशाने पर है। शादाब जी आपने तो सबको निशाने पर ले लिया है, लेकिन पहले नवल जी को पूछ लेते। नवल जी आप खामखा में आरोप लगाते बीजेपी में हमारे नेता ले लिए, यहाँ शादाब जी कह रहे हैं आपने हमारे नेता ले लिए हैं, हमारे यहाँ से आपने लोगों को लिया है, तो किस मुंह से आरोप लगाते हो? अब ये नुकसान पहुंचाएंगे आपको इस चुनाव में। देखिए सुचारिता जी, आपको भी मालूम है कि कोई भी
जाना चाहेगा विधायक, और जो खरीदने वाला तो बीजेपी से बड़ा खरीदार तो है भी नहीं कोई, ये और आप? राष्ट्रवर्धन